नमस्कार दोस्तों, मैं महेश माथुर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल भूगोल फॉर यू में। आज के वीडियो में हम लोग कक्षा 12 विषय भूगोल मानव भूगोल के मूल सिद्धांत के अंतर्गत इकाई 3 अध्याय 5 प्राथमिक क्रियाओं के बारे में जानेंगे। प्राथमिक क्रियाओं का यह दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हम लोग देखे थे कि आर्थिक क्रियाएं क्या है, आर्थिक क्रियाओं में प्राथमिक क्रियाएं क्या है, आर्थिक क्रियाओं के प्रकार, प्राथमिक क्रियाएं क्या है, प्राथमिक क्रियाओं में आखेट, भोजन संग्रह तथा पशुपालन के विषय में देखे थे। पशुपालन के दो प्रकार थे, चलवासी पशुपालन तथा वाणिज्य पशुपालन के विषय में देखे थे। अगर आप लोगों ने यह वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन तथा नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत मुख्य रूप से कृषि के कुछ प्रकारों के विषय में जानेंगे। इस वीडियो में हम लोग निम्न बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। कृषि क्या है या कृषि किसे कहा जाता है, कृषि के अंतर्गत निर्वाह कृषि, आदिकालीन निर्वाह कृषि, गहन निर्वाह कृषि। और गहन निर्वाह कृषि के दो प्रकार हैं, चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि, चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। इसके बाद दूसरा रोपण कृषि और तीसरा विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। इन विषयों को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। कृषि क्या है या कृषि किसे कहा जाता है? किसी भी क्षेत्र में लोगों द्वारा विभिन्न प्रकार के फसलों को उगाने, साथ ही साथ पशुपालन और मत्स्य पालन की क्रिया को कृषि कहा जाता है। यह भौतिक, आर्थिक, सामाजिक कारकों द्वारा प्रभावित होता है। भौतिक कारक में जलवायु, मृदा, उच्चावच, सामाजिक कारक में जाति, धर्म, शिक्षित, अशिक्षित, आर्थिक में परिवहन, संचार, निर्धन एवं अमीर जैसे कारकों द्वारा प्रभावित होता है। भौतिक, आर्थिक, सामाजिक आधार पर विश्व में विभिन्न प्रकार की कृषि पद्धतियों का विकास हुआ है, जिसमें से प्रमुख कृषि पद्धति निम्नलिखित है। पहला निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि में आदिकालीन निर्वाह कृषि, गहन निर्वाह कृषि और गहन निर्वाह कृषि में चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि और चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। दूसरा जो है रोपण कृषि, तीसरा विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, चौथा मिश्रित कृषि, पांचवा डेयरी कृषि, छठा भूमध्य सागरीय कृषि और सातवां बाजार के लिए सब्जी खेती एवं उद्यान कृषि। साथ कृषि को संगठन के आधार पर भी विभाजित किया जाता है, जिसमें दो प्रकार है, एक है सहकारी कृषि और दूसरा सामूहिक कृषि। तो इस वीडियो में हम लोग निर्वाह कृषि की चर्चा करेंगे, रोपण कृषि की और विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि का चर्चा करेंगे। निर्वाह कृषि क्या है या निर्वाह कृषि किसे कहा जाता है? निर्वाह कृषि कृषि का वह प्रणाली या प्रकार है जिसमें कृषक अपने व अपने परिवार के भरण पोषण हेतु उन क्षेत्रों में उगाए जाने वाले प्रमुख खाद्यान्न फसलों का उत्पादन करते हैं। इसमें उत्पादन बिक्री के लिए नहीं होता है तथा उत्पादों का संपूर्ण अथवा लगभग भाग भरण पोषण के लिए उपयोग कर लिया जाता है। इस कृषि में उत्पाद इतना नहीं होता है कि उसे बेचा भी जा सके। निर्वाह कृषि को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है आदिकालीन निर्वाह कृषि और दूसरा गहन निर्वाह कृषि। दोनों की क्या क्या विशेषताएं हैं देखते हैं। आदिकालीन निर्वाह कृषि। आदिकालीन निर्वाह कृषि सबसे आदिम कृषि पद्धति है। जब से कृषि का विकास हुआ है तब से यह कृषि पद्धति किया जा रहा है। इसे स्थानांतरित, कर्तन एवं दहन, झूमिंग आदि नामों से जाना जाता है। कर्तन और दहन को स्लैश एंड बर्न के नाम से भी जानते हैं। इस पद्धति में वनों को छोटे टुकड़े के पेड़ तथा झाड़ियों को साफ कर दिया जाता है। इस प्रकार कटी हुई वनस्पति को जला दिया जाता है और इससे प्राप्त हुई राख को मिट्टी में मिला दिया जाता है। यह राख मिट्टी में खाद का काम करती है, इसलिए इसे कर्तन एवं दहन कृषि कहा जाता है। साफ किए गए भूभाग पर कुछ वर्षों तक फसलों को उगाई जाती है और जब इसमें उर्वरक शक्ति कम हो,
जाती है तब कृषक वन के दूसरे भाग को कर्तन और दहन करके नई भूमि तैयार करके कृषि करने लगते हैं और इससे उपजाऊ शक्ति समाप्त होने पर कृषक पुनः वापस पहले वाले कृषि क्षेत्र पर कृषि कार्य करने के लिए आ जाते हैं। इसी कारण से इसे स्थानांतरी कृषि कहा जाता है। कहने का मतलब है कि वो भूमि को बदल बदल के कृषि कार्य करते हैं। इस तरह से एक भूमि से दूसरे भूमि, दूसरे से तीसरे, इस तरह से चक्र चलते रहता है। इसी कारण से इसे स्थानांतरी कृषि कहा जाता है। इसमें बोए गए खेतों के आकार छोटे छोटे होते हैं, छोटे छोटे खेत होते हैं तथा कृषि कार्य पुराने औजारों जैसे लकड़ी, कुदाली, खुरपी, फावड़े द्वारा किया जाता है। इस कृषि पद्धति की सबसे बड़ी समस्या भूमि की उर्वरता कम होती जाती है और वनों का ह्रास होता है। क्योंकि इस कृषि में उर्वरकों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इसलिए 2-3 वर्षों में उसकी उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती है। साथ ही साथ इस कृषि पद्धति में वनों का ह्रास भी होता है। इसमें पूंजी बहुत कम लगता है, नहीं के बराबर लगता है। साथ ही साथ उत्पादन भी बहुत कम होता है। इसमें मुख्य फसलों में मक्का, केला, कसावा, अनानास, शकरकंद का उत्पादन किया जाता है। यह कृषि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जानी जाती है। जैसे इंडोनेशिया व मलेशिया में लदांग कहते हैं, मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा के नाम से जाना जाता है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में झूमिंग के नाम से जाना जाता है। फिलीपींस में चेनगिन के नाम से जाना जाता है। वियतनाम में रे कहा जाता है। वेनेजुएला में कोनुको कहा जाता है। ब्राजील में रोका कहा जाता है। जायरे नदी या कांगो नदी घाटी तथा मध्य अमेरिका में मसूलो के नाम से जानते हैं। यह कृषि पद्धति उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में निवास करने वाले आदिम जनजातियों के द्वारा किया जाता है। उष्णकटिबंधीय विषुवत रेखा के दोनों ओर इसके मुख्य 3 क्षेत्र हैं। पहला क्षेत्र मध्य अफ्रीका में भूमध्य रेखा के दोनों ओर विश्व के सबसे बड़ा क्षेत्र है। यहाँ पर कांगो, जायरे, अंगोला, तंजानिया, मोजाम्बिक, नाइजीरिया, कैमरून, युगांडा आदि देशों में यह स्थानांतरण कृषि किया जाता है या आदिकालीन निर्वाह कृषि किया जाता है। दक्षिण पूर्वी एशिया दूसरा भाग जो है दक्षिण पूर्वी एशिया में भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम और तीसरा जो क्षेत्र है मध्य एवं दक्षिण अमेरिका में मैक्सिको, ब्राजील, वेनेजुएला में किया जाता है। आदिकालीन निर्वाह कृषि के जो क्षेत्र हैं इस मानचित्र के माध्यम से बतलाया गया है। पहला क्षेत्र मध्य अफ्रीका, दूसरा क्षेत्र दक्षिण पूर्वी एशिया और तीसरा क्षेत्र मध्य अमेरिका। एशिया में भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया इन देशों में किया जाता है और मध्य अमेरिका में ब्राजील, मैक्सिको के दक्षिणी भाग, कोलंबिया के कुछ भाग, पेरू इन देशों में किया जाता है। अफ्रीका में जायरे, कांगो, तंजानिया, मोजाम्बिक, युगांडा, मेडागास्कर देशों में किया जाता है। निर्वाह कृषि, गहन निर्वाह कृषि क्या है तथा इसकी क्या विशेषताएं हैं? गहन निर्वाह कृषि मुख्य रूप से मानसून एशिया के घनी जनसंख्या वाले क्षेत्रों में किया जाता है। यह कहाँ किया जाता है? सबसे अधिक जनसंख्या जिन क्षेत्रों में पाई जाती है विशेष करके मानसून एशिया में, जिसमें चीन, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, जापान आदि देशों में की जाती है। गहन निर्वाह कृषि के 2 प्रकार हैं, चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि और दूसरा चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि के क्षेत्र जो दिया गया है अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र दक्षिण पूर्वी एशिया या एशियाई देश में, जैसे ये भारत, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर गहन निर्वाह कृषि की जाती है। चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि का पहला प्रकार चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि। इसमें चावल सबसे प्रमुख फसल के रूप में उगाई जाती है, अतः इसे चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि कहा जाता है। उच्च जनसंख्या घनत्व के कारण
खेतों का आकार छोटा होता है। भूमि का गहन उपयोग किया जाता है, मतलब भूमि पड़ती नहीं रहती है। कृषि योग्य भूमि है तो पड़ती नहीं रहती है। वर्ष में 2 से 3 फसलें उगाई जाती है। कृषि योग्य भूमि लगभग पड़ती नहीं रहती है। इसमें समस्त कृषि कार्य कृषक एवं उसके परिवार के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। जो भी कृषि कार्य होते हैं वह परिवार के सदस्यों द्वारा किया जाता है और इसमें कृषि यंत्रों का कम उपयोग किया जाता है, मतलब जो यंत्र होते हैं उनका उपयोग कम किया जाता है। लगभग सारे कार्य मानव श्रम के द्वारा किया जाता है। मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए खाद के रूप में पशुओं का गोबर तथा हरी खाद का उपयोग किया जाता है। इस कृषि में प्रति एकड़ उत्पादन अधिक किंतु प्रति कृषक उत्पादन कम होता है, क्योंकि जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है। चावल के अतिरिक्त मक्का, अरहर, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन आदि की खेती की जाती है। दूसरा जो गहन निर्वाह का प्रकार है, चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। इसमें चावल के स्थान पर गेहूं, सोयाबीन, जौ और सोरपम आदि प्रमुख फसल के रूप में उगाई जाती है। यहाँ पर चावल के स्थान पर मुख्य फसल कौन होता है? गेहूं, सोयाबीन, जौ, सोरपम आदि। यह कृषि सघन जनसंख्या वाले मानसून एशिया के उन क्षेत्रों में की जाती है जहां पर पर्याप्त मात्रा में वर्षा एवं तापमान का अभाव पाया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि मानसून एशिया के उन क्षेत्रों में किया जाता है जहां वर्षा कम होती है और तापमान भी कम पाया जाता है। इसमें मुख्य क्षेत्र उत्तर पूर्वी चीन के भाग को मंचूरिया कहा जाता है। उत्तर पश्चिमी भारत जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश आदि, उत्तरी कोरिया तथा उत्तरी जापान में की जाती है। इस कृषि की अधिकांश विशेषताएं चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि जैसी ही है। अंतर केवल इतना होता है कि वर्षा कम होने के कारण सिंचाई की सुविधा अधिक की जाती है तथा प्रमुख फसल के रूप में चावल के स्थान पर गेहूं, सोयाबीन, मूंगफली की खेती की जाती है। रोपण कृषि के विषय में देखते हैं। रोपण कृषि क्या विशेषताएं हैं? रोपण कृषि की क्या विशेषताएं हैं? रोपण कृषि एक ऐसी कृषि पद्धति का प्रकार है जिसमें फसलों को बार बार लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। एक बार फसल लगाने के बाद कई वर्षों तक लाभ लिया जाता है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से चाय, कॉफी, कोको, रबड़, कपास, गन्ना, केला, अनानास के पौधे लगाए जाते हैं। जैसे चाय का फसल एक बार लगा दिया जाए तो उसकी सिर्फ पत्तियां तोड़ी जाती है, नई नई पत्तियों को, और वह पौधा हमेशा के लिए रहता है। उसी तरह से कॉफी भी है। रबड़ का भी पेड़ जैसे बड़ा होते जाता है उससे दूध निकाल करके रबड़ तैयार किया जाता है। कपास को भी एक बार लगाया जाता है और उसके फूल को बार बार कॉटन निकाला जाता है। गन्ना भी वही है। केला को भी एक बार लगाने के बाद बार बार लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि फसलों को बार बार लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। यह एक प्रकार का व्यावसायिक कृषि है। व्यावसायिक फसलों को लगाया जाता है। इसमें उत्पादन को बेचने के उद्देश्य से लगाया जाता है। इसमें कृषि क्षेत्र का आकार काफी विस्तृत होता है। बड़े क्षेत्रों में कृषि कार्य किया जाता है। इसमें अत्यधिक पूंजी निवेश किया जाता है और उच्च प्रबंधन, तकनीकी आधार तथा वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। यह एक फसली कृषि पद्धति है जिसमें विशेषकर एक ही फसल की प्रधानता दी जाती है। इसमें काफी श्रमिकों की भी आवश्यकता होती है जो स्थानीय लोगों के द्वारा पूरा किया जाता है। जैसे चाय की पत्तियां चुनने के लिए, कपास से कॉटन निकालने के लिए या अन्य कार्यों में अत्यधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है जो स्थानीय लोगों से पूरा किया जाता है। इस क्षेत्र में परिवहन के साधन सुचारू रूप से विकसित होते हैं जिसके द्वारा बागान, कारखाने, बाजार भली प्रकार से जुड़े होते हैं। यातायात के साधन का विकास होता है। रोपण कृषि का मुख्य क्षेत्र एशिया, अफ्रीका, दक्षिण मध्य अमेरिका के उष्ण
एवं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है। इस कृषि पद्धति का विकास औपनिवेशीकरण के समय यूरोपीय लोगों द्वारा किया गया था। जैसे फ्रांसीसियों ने पश्चिमी अफ्रीका में कॉफी एवं कोकोआ की पौधे लगाए हैं, उसी प्रकार से ब्रिटेन वासियों ने भारत, श्रीलंका में चाय की बागान, मलेशिया में रबड़ की बागान एवं पश्चिमी द्वीप समूह में गन्ने एवं केले के बागान लगाए। और स्पेन एवं अमेरिकी वासियों ने फिलीपाइंस में नारियल व गन्ने की बागान लगाए। अभी भी कुछ बागान यूरोपीय लोगों के अधीन में है। जैसे इंडोनेशिया में एक समय गन्ने की कृषि में हॉलैंड वासियों डचों के एकाधिकार में था। उसी प्रकार ब्राजील जो है, ब्राजील में कुछ कॉफी के बागानों, जिसे फेजेंडा कहा जाता है, यूरोप वासियों के नियंत्रण में है। कभी कभी यह प्रश्न आता है कि कॉफी के बागानों को किस नाम से जाना जाता है, तो उसे फेजेंडा कहते हैं। वर्तमान समय में अधिकतर बागानों का स्वामित्व संबंधित देशों की सरकार अथवा नागरिकों के नियंत्रण में है। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, इसकी क्या विशेषताएं हैं? इस प्रकार की कृषि मध्य अक्षांशों के अर्ध शुष्क प्रदेशों में की जाती है। मध्य अक्षांशों के अर्ध शुष्क प्रदेशों में की जाती है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। इसमें मुख्य रूप से गेहूं का उत्पादन किया जाता है। अन्य फसलों में मक्का, जौ, राई एवं जई का भी उत्पादन किया जाता है। इस कृषि में खेतों का आकार बड़ा होता है और जनसंख्या का घनत्व कम होता है। यह अत्यधिक यंत्रीकृत कृषि पद्धति है, जिसमें खेत जोतने से लेकर फसल काटने तक सारे कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। यंत्रों के माध्यम से यह कृषि किया जाता है। मशीनीकृत तथा विरल जनसंख्या के कारण प्रति एकड़ कम किंतु प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। इस प्रकार की कृषि यूरेशिया के स्टेपीज, उत्तरी अमेरिका के प्रेरीज, अर्जेंटीना के पंपास, दक्षिण अफ्रीका के वेल्स तथा ऑस्ट्रेलिया के डॉन्स एवं न्यूजीलैंड के कैंटरबरी के मैदान में किए जाते हैं। ये जो क्षेत्र है मध्य अक्षांशों के अर्धशुष्क क्षेत्र जो है, विशेष करके घास के मैदान, यहाँ पर विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की जाती है। यूरेशिया में, यूरोप और एशिया में स्टेपीज, अमेरिका में प्रेरीज, दक्षिण अमेरिका में पंपास, अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में वेल्स और ऑस्ट्रेलिया में डॉन्स, इन घास के मैदानों में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की जाती है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें तथा हमारे चैनल भूगोल फॉर यू को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। भूगोल से संबंधित और बिंदुओं को जानना हो तो हमारे वेबसाइट www.bhugol.net में विजिट कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।